यूपी की राजनीति में गर्मी पहले से तेज हो गई है। एक ओर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हाल की मुलाकात ने चुनावी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, वहीं संघ प्रमुख द्वारा हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने की अपील ने राजनीतिक चर्चा को और हवा दी है। क्या ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का मास्टर प्लान तय करेंगे और क्या संघ प्रमुख के बयान से 2027 के चुनावी समीकरण पर असर पड़ेगा? ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी हमेशा से देश की राजनीति का अहम केंद्र रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी और अन्य दल हर वोट को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे समय में सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात को राजनीतिक जानकार केवल औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक कदम मान रहे हैं। मुलाकात का मकसद साफ तौर पर संघ और सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करना बताया जा रहा है। इससे बीजेपी को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपने वोट बैंक को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। संघ की संगठन शक्ति हमेशा बीजेपी की चुनावी सफलता में अहम रही है। इसी चर्चा के बीच मोहन भागवत ने हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने की भी अपील की है। उनका कहना है कि जन्म दर में गिरावट को लेकर ये जरूरी है। जानकारों का कहना है कि इसका चुनावी मायना भी हो सकता है। ये कदम सामाजिक और धार्मिक पहचान के मुद्दों को चुनाव में प्रमुख बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, वो मेरे परम पूज्य सरसंघचालक जी हैं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। उनके किसी बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन श्वेत वस्त्रधारी वह एक संत के रूप में है और समाज जब वो कुछ कहते हैं तो उसे सुनता है और सुन करके उसके अनुसरण का भी प्रयास करता है। तो उस पर मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि जो कहा है उन्होंने देश के हित में कहा है, समाज के हित में कहा है। धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही है। आज चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी जनता से दूर हो गई है। सवाल उनके पास है नहीं, सरकार जवाब देने को तैयार है। और श्री अखिलेश यादव जी केवल दुष्प्रचार और केवल अफवाह। चुनाव आयोग के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार के अवसर दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल के नाते उस अवसर का उपयोग करती है। सपा भी कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, बसपा भी कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई काम करना नहीं चाहती है। वो सोचते हैं कि सब कुछ उनको बिना किए मिल जाए, तो बिना किए तो 2047 के बाद अगर संभावना होगी तो मिलेगा, लेकिन 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। हिंदू परिवारों में कम संख्या के बच्चों की जो सोच, पहले 2 अब 1 बच्चे पे आदमी आगे आ रहे हैं। इसमें कई प्रकार की आप आगे भी वंश को आगे बढ़ाने में भी कठिनाई होती है कि कहीं बाई द वे खुदा न खास्ता कुछ ऐसा घटना हो गई, कोई बात हो गई, तो माँ बाप का सहारा कम से कम एक और होगा, तो एक माँ बाप को संभालता है, एक रोजी रोटी संभालता है, घर संभालता है। यही परंपराएं हमारे पूर्वजों में चलती थी। जो पूर्वजों की परंपराएं थी उसी पर इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इसका कोई भी पॉलिटिकल मतलब नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि वापसी भी जो है कराई जाए ज्यादा पहले जो हिंदू थे वो मुसलमान भी थे और आज भी जो मुसलमान वो पहले हिंदू ही थे। देखिए, जो जैसे कन्वर्ट हुए हैं, अगर जो उन लोगों के अंदर खुद तो जिनके अंदर खुद उत्सुकता है आने की, वो हमारी संस्कृति, हमारी सनातन ही उसकी इजाजत देती है कि हम उनको शामिल करें और शामिल करके अपने साथ परिवार की तरह रखें। क्योंकि आज भी हम पूरे भारत में प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को परिवार के साथ जीवन जीते हुए भारत का संदेश पूरे विश्व में। जो ये इतिहास है, ये इतिहास कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारा इतिहास उसमें हमें वापस आना होगा। मैं स्वागत करता हूँ उनके इस बयान का, जो हम जहाँ खड़े थे पहले और हम कहीं ऐसे बदले आक्रांताओं के चक्कर में, हमलों के चक्कर में, तो ये मैं सदैव कहा करता हूँ, कोई दुश्मन देश किसी देश को यदि कमजोर करना चाहता है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता और इतिहास पर हमला करता है। ये हमले हुए हैं भारत में, ये इतिहास में गवाह है। और अगर उस इतिहास को किसी ने बिगाड़ने का काम किया तो आज उसे ठीक करने का काम भी हम भारत के लोगों को करना चाहिए। 3 बच्चे होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज जिस तरीके से परिवार सिकुड़ते चले जा रहे हैं, उसमें कम से कम इतनी आवश्यकता उस परिवार को जरूर होनी चाहिए कि उसके परिवार में इतने सदस्य हों जो आने वाले दिनों में उस परिवार की देखरेख कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई
गलत बात नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा, सोच समझ के रहा। विशेष रूप से संघ का राजनीतिक मार्गदर्शन बीजेपी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। संघ की ग्रामीण पकड़ और संगठन शक्ति पार्टी को चुनावी रणनीति में फायदा दे सकती है। योगी और भागवत की मुलाकात इस बात का संकेत देती है कि बीजेपी आगामी चुनाव में पूरी तरह संगठित होकर मैदान में उतरेगी। जानकार ये भी कहते हैं कि 2027 के चुनाव में युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका निर्णायक होगी। राजनीतिक दल अब सीधे जनता से जुड़ने और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देने की कोशिश में है। यही वजह है कि संगठन और सरकार का तालमेल इस बार और ज्यादा जरूरी हो गया है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, साथ ही 3 बच्चों की अपील बीजेपी की चुनावी रणनीति में एक नया सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम जोड़ सकती है। अगर संगठन और सरकार एक साथ मिलकर योजना बनाते हैं तो ये 2027 के यूपी चुनाव में पार्टी के लिए जीत का बड़ा अवसर बन सकता है। यूपी की सियासी हलचल अब और तेज होने वाली है। आने वाले महीनों में हर कदम, हर बयान और हर रणनीति पर नजरें टिकी रहेंगी। ये मुलाकात और भागवत की अपील चुनावी माहौल को आकार देने में कितना अहम होगी, ये तो वक्त बताएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।